जय श्री राम। धन वैभव सुख संपदा के कारक ग्रह शुक्र देव, जिनको हम शुक्राचार्य भी कहते हैं क्योंकि ये दैत्यों के आचार्य कहलाते हैं, और इन्होंने ही भगवान शिव के द्वारा वरदान प्राप्त किया है मृत संजीवनी विद्या का। ऐसे ही इनको शुक्राचार्य नहीं कहा गया। अगर हम दैत्याचार्यों में शुक्राचार्य कहते हैं तो हम देवताओं के आचार्य को गुरु कहते हैं, और यही दैत्याचार्य शुक्र बृहस्पति की मीन राशि में उच्च का भी होता है, यानी कुछ ना कुछ तो इस ग्रह के अंदर बहुत खास है। यही शुक्र ग्रह काल पुरुष की कुंडली के दूसरे भाव धन का और सप्तम भाव विवाह और वैवाहिक संबंध का माना जाता है, विवाह का कारक माना जाता है, धन का सुख देने वाला ग्रह माना जाता है शुक्र ग्रह। यही शुक्र ग्रह अब ब्रह्मांड के अंदर 66 दिनों के लिए अस्त होने जा रहे हैं। आने वाली 28 अप्रैल 2024 के दिन शुक्र मेष राशि में अस्त होंगे, फिर ये वृषभ राशि में अस्त होंगे, फिर ये मिथुन राशि में अस्त होंगे, और ये 5 जुलाई तक अस्त रहेंगे। यानी शुक्र ग्रह 28 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक रहेंगे अस्त। 66 दिनों तक शुक्र ग्रह 3 अलग अलग राशियों में मेष, वृषभ और मिथुन में अस्त रहेंगे, जहां अस्त होने का कारण सीधा सीधा होगा सूर्य के कारण नज़दीकी, क्योंकि सूर्य भी इस दौरान मेष, वृषभ और मिथुन राशि में रहेंगे, और जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो वह अस्त होता है। शुक्र ग्रह सामान्य से 9 से 10 डिग्री के अंतराल पर अगर किसी कुंडली में एक साथ सूर्य के साथ बैठा हो या ब्रह्मांड में हो जाता है तो वो अस्त हो जाता है। जब वो अस्त हो जाता है तो सबसे पहला प्रभाव इसका कहाँ पड़ता है? शुक्र के कारकत्वों पर। सूर्य के लिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति अगर नॉर्मली या आंखों से सूर्य को देखने की कोशिश करे तो वो 5 सेकंड तक भी उसको देख नहीं पाता, यानी थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल कंबस्ट, अस्त और अंधा महसूस करता है। यही स्थिति ग्रहों की भी है कि ग्रह जब अस्त होते हैं तो वो ग्रहों का अस्तित्व तो रहता है, लेकिन ग्रहों के कारकत्वों में प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति जो देखने में सब प्रकार से ठीक है, लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंध जाए तो उसको मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। उसको कोई बताने वाला चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज़ है और ये कैसी दिखती है, तभी उसको पता लगेगा कि यहाँ पर आप इस काम करो, ये डायरेक्शन उसको दोगे, तभी वो अपनी हिम्मत, मेहनत, साहस उस जगह लगा पाएगा। इसी प्रकार से जब कोई ग्रह शुक्र जैसा ग्रह अस्त होता है तो उसके कारकत्वों में कमी आती है। जब कारक में कमी आती है तो शुक्र को लग्जरी का कारक कहा गया है, शुक्र को भौतिक संसाधन, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है। काल पुरुष में उसको दूसरे घर यानी धन का कारक, फाइनेंस का कारक कहा गया, लिक्विडिटी का कारक कहा गया है। तो सप्तम भाव का कारक भी शुक्र है, यानी विवाह, वैवाहिक संबंधों के लिए भी इसको देखा जाता है। यानी जब कोई ऐसा ग्रह अस्त होता है तो उनका इन चीज़ों पर फर्क पड़ता है। यानी इस दौरान हम कह सकते हैं कि भाई आपकी कुंडली के अंदर अगर शुक्र कमजोर है और वो ब्रह्मांड में अस्त हुआ है तो आपकी पीड़ा बढ़ सकती है। आपकी कुंडली के अंदर शुक्र प्रबल है, वो ब्रह्मांड में अस्त हुआ है तो वो पीड़ा कुछ देगी, ज़्यादा बड़ी पीड़ा नहीं देगी। कुंडली में शुक्र अस्त है, गोचर में भी अस्त हो गया ब्रह्मांड में, तो वो पीड़ाओं को बढ़ाएगा, तो उस दौरान आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कुंडली में शुक्र पीड़ित है, गोचर में अस्त हो गया है तो विवाह और वैवाहिक संबंधों को खराब करेगा। कुंडली में शुक्र पीड़ित है, गोचर में अस्त हुआ है तो जिन लोगों को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स रहती हैं वो इस दौरान बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र को आंखों की ज्योति का कारक कहा गया। शुक्र को डायबिटीज़ का भी कारक कहा जाता है कि जब ये गोचर में अस्त होता है तो इस प्रकार के रोग पर आपको प्रॉब्लम देता है। वो सभी लोग जो फैशन का, मॉडलिंग का, गारमेंट्स का, महिलाओं से संबंधित काम है, सुंदरता से संबंधित काम करते हैं, या आपका इंडस्ट्री में कोई काम है, सिंगिंग है, डांसिंग है, यानी जहाँ पर भी भौतिक सुख संसाधन आए हैं, जहाँ पर भी सुंदरता आई है, वहाँ पर शुक्र आए हैं, और ये शुक्र हो रहे हैं अस्त। यानी अगर आपका इनसे संबंधित कुछ काम है तो उन कामों में रुकावट दे आएगी, उन कामों में प्रॉब्लम्स आएगी, ये शुक्र के अस्त होने से है। इस दौरान गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह संस्कार, सगाई ये बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान वैसे तो कहा गया कि जब शुक्र अस्त हो तो शुभ कार्य ना करें। यानी आपको इन 66 दिनों में ये चीज़ें अवॉइड करनी है। और आप जानते भी होंगे कि इस दौरान 28 अप्रैल के बाद वैवाहिक कार्य बंद भी हो जाएंगे, विवाह होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की तपस्या के बाद जब शुक्राचार्य को ये वर मिला, वो पहला वर था मृत संजीवनी विद्या का,
उन्होंने वो मृत संजीवनी के लिए मांगा था कि मैं चाहूँ तो किसी को भी जीवित कर सकता हूँ, जिसका एक साक्षात उदाहरण है स्वर्भानु राक्षस, जिसको आज आप राहु केतु के नाम से जानते हो कि राहु केतु के अगर दो टुकड़े हुए हैं, उन दो टुकड़ों को सर्प से जोड़ा गया है, वो शुक्राचार्य की वजह से ही है। इसलिए स्वर्भानु नाम के राक्षस के जब दो टुकड़े भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा हुए, तो एक हिस्सा राहु और एक केतु कलार, दोनों सर्प से जुड़े शुक्राचार्य की मृत संजीवनी के। और इस मृत संजीवनी की विद्या को पाने के लिए उन्होंने बहुत तप किया, जिसके कारण भगवान शिव ने सुख होकर, खुश होकर उनसे ये कहा कि आप ब्रह्मांड में एक चमकीले तारे के समान चमकेंगे। साथ ही साथ जब जब ये चमकीला तारा ब्रह्मांड में अस्त होगा, उस दौरान मंगल कार्य नहीं होंगे। इसीलिए शुक्र जब अस्त होता है तो मंगल कार्य नहीं होते। अगर हम उपायों के बारे में बात करते हैं तो उपाय सभी के लिए सेम है, क्योंकि शुक्र प्लैनेट सभी के लिए कहीं ना कहीं एक जैसा सा ही प्रभाव दिखता है, क्योंकि शुक्र अस्त हुआ है। अस्त हुआ है तो कारकत्व अस्त हुआ, उसमें प्रॉब्लम आई है, जिसमें सबसे पहला उपाय शुक्र को देवी का प्रतीक कहा जाता है। जितने समय तक शुक्र अस्त रहे उस दौरान आप लगातार शुक्रवार और रविवार किसी भी दिन देवी के मंदिर जाएं, उनको गुलाब का फूल अर्पित करें, गुलाब की माला अर्पित करें मंदिर में जाकर, और गुलाब की अगरबत्ती जला सकते हैं। उनको सफ़ेद रंग का कोई प्रसाद, बर्फी आदि भी अर्पित कर सकते हैं। घर पे बैठकर या मंदिर में बैठ के इस दौरान श्री सूक्तम का पाठ करेंगे तो भी बेहतर होगा। स्त्रियों का मान सम्मान करें। इस दौरान स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को, बुआ, चाची, मौसी, जो आपके लिए स्त्री तुल्य है, माता तुल्य है, बहन तुल्य है, उनको अपनी तरफ से कुछ दें तो अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में अपनी साफ सफाई रखें, क्योंकि शुक्र को क्या कहा गया है? शुक्र को यौन अंग भी कहा गया है। तो इस दौरान अगर इसके लिए शास्त्र में भी कहा गया कि अगर आप अपने यौन अंगों को भी साफ रखते हैं तो भी ये शुक्र की मजबूती को बढ़ाता है। इत्र लगाना, परफ्यूम लगाना, अपने आप को साफ सफाई में रखना भी शुक्र को मजबूत बनाता है। घर के अंदर सुगंधित रखें। घर के अंदर आप कुछ सुगंधित चीजें जला सकते हैं, इससे इस दौरान घर का वातावरण भी बेहतर रहे। तो ये शुक्र अस्त होंगे तो क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, जिसका प्रभाव सभी लोगों पर एक नॉर्मली तौर पर, मोटे तौर पर देखा जाएगा, और इसका क्या उपाय करने पर आपको बेहतरी मिलेगी वो भी मैंने आपको बताया है। अब इसको देखेंगे कि आपकी राशि विशेष पर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि आपकी राशि से शुक्र किसी न किसी भाव के स्वामी हुए हैं, और उस भाव के स्वामी होकर वो आपको क्या देंगे, उसका क्या रिजल्ट है, क्या पॉजिटिव है, क्योंकि शुक्र इस दौरान अस्त होंगे और 3 राशियों में अलग अलग तरीके से अस्त होंगे। मेष में भी अस्त होंगे, वृषभ में भी अस्त होंगे, मिथुन में भी अस्त होंगे। तो आइए देखते हैं इसका आपकी राशि पर अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जब शुक्र अस्त होंगे तो क्या देंगे। 66 दिन तक शुक्र अस्त रहेंगे, और ये शुक्र इस दौरान मेष राशि, वृषभ और मिथुन के अंदर अस्त रहेंगे। मेष राशि आपकी राशि से छठे घर की राशि है, वृषभ राशि से सप्तम है, और मिथुन राशि से अष्टम की राशि है। शुक्र सबसे पहले 28 अप्रैल से 13 मई तक अस्त रहेंगे राशि से छठे घर के अंदर। अब शुक्र कौन है? आपकी राशि से सप्तम और द्वादश के मालिक हैं। कहाँ बैठे हैं? छठे घर के अंदर है। अब छठा घर क्या है? रोग, ऋण, शत्रु का है। सप्तम का मालिक छठे घर में जाता तो इस दौरान जीवन साथी के साथ डिस्प्यूट संभव है। इस दौरान जीवन साथी के साथ तनाव संभव है, या यह भी कह सकते हैं यह स्थिति जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। वहीं क्योंकि 12वें घर का मालिक भी शुक्र है, वो यहाँ छठे घर में बैठा है, तो कहीं ना कहीं रोग पर खर्च होना भी इस दौरान दिखाई देता है, क्योंकि ग्रह का छठे घर में जाना और जाकर अस्त हो रहा है वो दशम के स्वामी सूर्य से, क्योंकि आपकी राशि से दशम के स्वामी सूर्य है। यानी एफर्ट्स तो लग रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन शुक्र को भी कहीं ना कहीं फाइनेंस से जोड़ा जाता है। शुक्र जो कि सप्तम भाव का मालिक है, जिससे हम पद प्राप्ति, नौकरी या व्यापार भी देखते हैं, क्योंकि ये दशम से 10वां स्थान है। इसलिए यहाँ देखें तो दशम स्थान और सप्तम के स्वामी अष्टम में, यानी ये स्थिति प्रोफेशनली आपको स्ट्रगल देगी। आसानी से लग्जरी नहीं देगा शुक्र, आसानी से आपको फल नहीं देगा। हेल्थ इश्यूज दे सकता है, आंखों के रोग, डायबिटीज़ आपको दे सकता है। आपका डायबिटीज़ लेवल अगर है तो उसको बढ़ा सकता है, इसलिए उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। बीमारी पर खर्च की संभावना है या खर्च बढ़ने की संभावना है। प्रोफेशनली मेहनत अधिक कराएगा ऐसा प्लैनेट। अब शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन कर जाएंगे। 13 मई से 14 जून तक शुक्र रहेंगे सूर्य के साथ सप्तम भाव के अंदर, और 13 मई से 14 जून लगभग आप 1 महीना तक जब शुक्र यहाँ रहेंगे तो अच्छी बात क्या है, सप्तमेश सप्तम में है।
दशमेश के साथ है, यानी दशम और सप्तम के मालिक आपस में मिलकर राजयोग बनाते हैं। क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में बैठा है इसलिए वो सप्तम के फल ज़्यादा देगा। इसलिए दशम और सप्तम के स्वामी भले ही अस्त हैं, लेकिन ये स्थिति प्रोफेशनली पॉजिटिव रहेगी कि पिछले समय में किया गया संघर्ष दूर होता दिखाई देगा। कहीं ना कहीं सकारात्मकता दिखाई देगी, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको यहाँ दिखाई देगी। ये भी हमें सूर्य शुक्र की इस युति से दिखाई देता है। यानी शुक्र का सप्तम भाव में जाना कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार, पद प्राप्ति के लिए शुभ है। क्योंकि ये सप्तम भाव है इसलिए विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए समय शुभ रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम चली है तो वो भी सॉल्व होती दिखाई देगी। क्योंकि दोनों ग्रह दशम और सप्तम के मालिक हैं। सप्तम में बैठकर आपकी राशि को देखते हैं, यानी बल मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, साहस मिलेगा। अब बात आती है सूर्य ही शुक्र की राशि से 8वें घर में बैठे हुए कि सूर्य ग्रह दशम के मालिक होकर अष्टम में आए हैं, यानी कहीं ना कहीं कर्म भाव का मालिक अब अष्टम में आया है, यानी प्रोफेशनली स्ट्रगल देने के लिए आया। उसके साथ शुक्र भी आ गए। शुक्र भले ही अस्त हुए हैं लेकिन सप्तम के मालिक भी आ गए। अब आप देखिए 10वां स्थान और 10वें से 10वां कौन सा होता है? 7वां। वो दोनों मालिक अब अष्टम में आ गए। इतना छठे घर में जाना प्रॉब्लम नहीं है जितना अष्टम में जाना प्रॉब्लम है, क्योंकि अष्टम भाव अड़चन, दुविधा, परेशानी, प्रॉब्लम्स का है। अगर आपको ऐसी स्थिति में खराब दशाएं भी चल रही हैं तो यही वो स्थिति होती है जिसमें जॉब चेंजेस, जॉब परिवर्तन, जॉब से निकाला जाना, प्रोफेशनली लॉस होना, कार्य क्षेत्र के अंदर नुकसान होना या काम धंधे के अंदर बहुत गिरावट आना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में जो बातें बताई हैं आपने अगर वो नहीं सुनी है तो उनको सुनिए, जो उपाय बताए हैं उनको इस दौरान कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि शुक्र आपकी राशि का मित्र भी नहीं है और शुक्र अस्त भी हुआ है और अस्त भी उसको कर्म के स्वामी ने किया है। इसलिए उपाय करने होंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सके। जय श्री राम।